HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में पीर को 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की 96 सीटों पर शाम 5 बजे तक तखमीनी औसत वोटिंग 62.31% रही। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटर टर्न आउट रहे 75.66% रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर 35.75% वोटिंग हुई, जो गुज़िश्ता चंद दहाइयों में सबसे बेहतर वोट फीसद है। शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में 52.49%, उत्तर प्रदेश में 56.35% और बिहार में 54.14% वोट डाले गए। चौथे मरहले में शाम 5 बजे तक वोटिंग का फीसद इस तरह रहा: आंध्र प्रदेश 68.4%, बिहार 54.14%, जम्मू कश्मीर 35.75%, झारखंड 63.14%, मध्य प्रदेश 68.1%, महाराष्ट्र 52.49%, उड़ीसा 62.96%, तेलंगाना 61.16%, उत्तर प्रदेश 56.35%, मगरबी बंगाल 76.66%। शाम 5 बजे तक चौथे मरहले में आंध्र प्रदेश असम्बली की तमाम 175 नशिस्तों और उड़ीसा असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के 28 नशिस्तों पर शाम 5 बजे तक बिलतरतीब 62.96% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज़ हो चुकी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शुमाली 24 परगना के बनगांव में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। इन्होंने CCA NRC को एक साजिश करार दिया। इन्होंने कहा कि अगर PM मोदी दोबारा आए तो हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मैं NRC की इजाज़त नहीं दूंगी। आसाम में 19 लाख हिंदू बंगालियों के नाम फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं। अगर वो मुझसे मेरे वालिदैन का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो मुझे इनकी सालगिरह का भी पता नहीं है। सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? अगर वो आपसे 50 साल पहले का सर्टिफिकेट लाने को कहते हैं तो आपको पहले बीजेपी उम्मीदवारों से CAA के लिए दरख्वास्त देने के लिए कहना चाहिए। आप दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे? क्यों आप गैर मुल्की बन जाएंगे? अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आप क्यों अप्लाई करेंगे? हैदराबाद पुलिस ने आज हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग के दरमियान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ कई दफात में मामला दर्ज कर लिया। दरअसल माधवी लता की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो एक बूथ पर बुरखा नशी कुछ मुस्लिम खातून वोटर से इनके चेहरे का नकाब हटाने कह रही थी। वीडियो में वो मुस्लिम खवातीन को शनाख्ती कार्ड और अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर करती नजर आ रही थी। इस बदसलूकी के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मीडिया ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मलकपेट थाने में माधवी लता के खिलाफ ताज़ियत-ए-हिंद की दिफात के तहत अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दिफा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद ज़िले कलेक्टर और ज़िले मजिस्ट्रेट अनुदीप जरी शिट्टी, जो हैदराबाद लोकसभा हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर भी है, ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। माधवी लता का सीधा मुकाबला MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी है, जो लगातार 5वीं मरतबा हैदराबाद से इंतखाब लड़ रहे हैं। बहरहाल मुस्लिम खवातीन से बदसलूकी के इल्ज़ामात पर हैदराबाद लोकसभा हल्के से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई है। पुलिस खातून कांस्टेबल को वोटर शनाख्ती कार्ड के साथ चेहरे की जांच करने की हिदायत नहीं देना चाहती थी। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा तो इन्होंने कहा कि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जो हल्के हैदराबाद से एक बार फिर मुकाबला कर रहे हैं, अपने घर के करीब शास्त्रीपुरम में जो हल्के लोकसभा चेवड़ला में आता है, हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। एक बूथ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इनके अफराद ख़ानदान ने भी वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। मीडिया के नुमाइंदों ने जब असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि आज का दिन आपके लिए बतौर ख़ास है क्योंकि आज आपकी सालगिरह है, तो सदर मजलिस ने कहा कि मैंने कभी भी सालगिरह नहीं मनाई। तेलंगाना के हल्के लोकसभा निज़ामाबाद के बीजेपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद ने हिजाब में मुस्लिम खातिन के वोट के इस्तेमाल पर एतराज़ किया। इन्होंने पोलिंग अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि क्या वो क़वायद से वाकिफ़ हैं। इन्होंने पूछा कि इन ख़वातीन ने हिजाब निकाल कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। जब पोलिंग अमले ने कहा कि इन ख़वातीन ने हिजाब निकाल कर वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बरहम हो गए और पोलिंग अमले से पूछा कि इसकी इजाज़त कैसे दी गई। इस पर पोलिंग ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट इस मामले से निमट रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जब हिजाब पहनकर ये ख़वातीन वोट का इस्तेमाल करेंगी तो इनकी शनाख्त कैसे हो पाएगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबी क़वायद के मुताबिक शनाख्त दिखाने के बाद ही वोट के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है। इन क़वायद पर किस तरह अमल नहीं किया गया। मुंबई में शदीद बारिश और तूफ़ान की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई खिदमात मुतासिर हुई है। कई कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया और औक़ात में तब्दीली की गई। मुंबई मेट्रो के भी ठप होने की खबर है। थाने ज़िले के बदलापुर और वांगानी इलाके भी तेज़ हवाओं की जद में आए हैं। लोग तेज़ हवा से बचने के लिए अपने घरों की तरफ भागे।
मुंबई के घाटकोपर इलाके में हाईवे के किनारे एक बड़ा होर्डिंग गिर गया। इस हादसे में 35 अफराद जख्मी हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।